सुबह सुबह एक दुखद खबर सामने आई जिसमें से कि सदर अस्पताल में जो अभी मॉडल लेबर रूम के रूप में भी उनको स्थापित किया गया है, उसमें एक महिला और उसकी बच्चे की जान चली गई। लोगों जो उसके परिजन हैं उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जो मेरा पेशेंट पूरी तरह से ठीक था, चल फिर रहा था, लेकिन जो वहां के नर्स हैं उन लोगों ने इनकी हत्या कर दी है। वही एक प्रत्यक्षदर्शी महिला ने बताया कि जब उनको डिलीवरी के समय लेबर रूम में ले जाया गया तो तीन नर्स उसके सीने पे चढ़ के दबा रही थी, जिसके कारण वो बेसुध होके पड़ी हुई थी, लेकिन इन लोगों को कहीं से भी हमदर्दी नजर नहीं आई। एक सवाल और पैदा होता है कि इस मामले में जो डॉक्टर है वहां उसकी ड्यूटी नदारद थी और इस मामले को लेकर अगर डॉक्टर रहता तो शायद कुछ समझ पाते, उसके बीपी को या फिर और चीजों को लेकर समझ पाते। जो महिला की मौत हुई है वहां बहुत सारा ब्लड इकट्ठा हो गया है, क्लॉटिंग हो गई है, जो कि हम लोग ने देखा वहां पे जाके, जिसके कारण जो है लोगों का जो उसके परिजनों का हंगामा सदर अस्पताल में सुबह सुबह शुरू हो गया, जिसकी खबर मीडिया को भी मिली और मीडिया की तादाद वहां मीडिया के बंधु लोग भी गए और सबका बात रिकॉर्ड किया गया। परिजन की एक ही मांग थी कि यहाँ पे सीएस आए या सुपरिटेंडेंट आए और ये बात आश्वस्त करे कि आगे से ये घटनाएं नहीं घटेगी। लेकिन ये घटना अक्सर 2-3 महीने पे सदर अस्पताल पूर्णिया सुर्खियों में रहता है। उसका कहीं न कहीं ये एक कारण ये है कि वहां पैसे की ज्यादातर लेन देन होती है। इसके कारण जो पैसा देता है उस पेशेंट की सही से ट्रीटमेंट होती है और जो पैसा नहीं देता है उसके साथ ज्यादती की जाती है। जो पेशेंट मरा गया है, जो कि अभी उनका देहांत हुआ है, वो पेशेंट जो है सबूतर गांव की रहने वाली है, जिसकी की फर्स्ट डिलीवरी थी, जिसमें से कि बच्चे की भी मौत हो गई है। आगे क्या कुछ कहा है ये खबर में आपको आगे दिखाता हूँ। अखनी आबि गेलो सब मीडिया सब अंदर जा। यहाँ पानी 2 दिन से नहीं है, पानी भी खत्म हो गया है। हाँ, पहले बाहर से पी लेते हैं। रिपोर्ट ठीक है, सुबह चल के पेशेंट खुद गई है। वो सब का कहना है जैसे नहीं देखल के बारे में उसने कहना हमरा कहना छै बेचारी सवेर में पूरा घुरल के पूरा 11 बजे रात में आया था डिलीवरी पर्सन को लेकर के, बोला कि अभी नहीं होगा, उसको घुराइए फिराइए, सुबह तक में होगा। सुबह घुरा फिरा करके ले गया वहाँ बेड पर ले गया तो बोला कि होगा कि नहीं होगा, नहीं आराम से होगा, बोला सिस्टर सब आराम से होगा, बोला कि होगा तो इसको करवाइए। क्या किया, पेशेंट को सुता करके 2-3 महिला पकड़ के 3-4 महिला पकड़ करके हाँ घूमचाने लगा ऐसे करके पूरा। उसको मम्मी बोलता है कि ऐसे करके काहे मच रहे हैं, जाइए निकलिए यहाँ से, निकलिए। उसको डांट करके निकाल दिया। ये 1 पेशेंट को साथ में रहा, 4 सिस्टर था, बस घुमाच करके बच्चा डॉक्टर ने है। 1 मैडम है यहाँ बैठा हुआ अथी पर, 1 मैडम यहाँ बैठा हुआ है, नहीं डॉक्टर नहीं था, 1 मैडम वहाँ पर बैठा था। वो जा करके हुमाच करके बच्चा को भी जान मार दिया। 3 गो मैडम पकड़ कर ऐसे करके दाब करके। उसको बाद हम गए, मेरा 1 पेशेंट है वो फर्स्ट हुआ था, उसको सीजर करके उसको 11 बजे रात में लाए, गए दिखाने के लिए, बोलता है कि पुर्जा यहीं का है, पुर्जा दिखाए। वो मैडम क्या बोला, अरे हटो इस जगह से, हटो यहाँ से, ले जाओ जहाँ ले जाना है उसको ले जाओ, नहीं तो ओडी में जाके दिखाओ। वो बोले कि मैडम ओडी में जाके दिखाएंगे, इसको समझाइए नहीं क्या दिखाएंगे। एक बार तब दिखाए थे, जाओ यहाँ से निकलो, नहीं तो गर्दन यहाँ मार के भगा देंगे। अभी का बात है, अभी का बात। मेरा नाम है फूलो देवी, घर है 18, पंचायत हरदा, थाना मरंगा। आया था तो क्या क्या हुआ आपके पेशेंट के साथ, क्या क्या हुआ? 7 रोज से सर पेशेंट वहाँ वो तो बढ़िया था, वहाँ पर से बोली लड़का आया गया वहाँ अंदर, नर्स ने ले गया उसको, हमरा सनी को कहा लिख लो यहाँ पर, क्या करते हैं आप लोग, निकल गए हम लोग। वहाँ 3 ठो जो है ऐसे यहाँ कहता है कि देखिए वहाँ कैसे करके चापता है, दीदी देखिए, चलिए दीदी देखिए, वहाँ जाने नहीं दिया।
हम इतने ठे देखे हैं। बाद में पता लगा कि बच्चा भी खत्म है। क्या नाम हुआ आपका? हमरा जब उसको दम चले गया तब घर का जरा बोल रहा है कि हम एक सूजन लगाया। पेशेंट मेरा क्या हुआ है? ऐसा हुआ कि पेशेंट मेरा परसों दर्द पेन हुआ, घर से लेके चले, वहाँ से लेके जब यहाँ आया, आने के बाद जब अंदर लेके गया तो उनको जो चेक किया तो बोला कौन जी कि आपका जो है हल्का हल्का पेन है, अभी 1 फिंगर खुला है, अभी 2, 3 खुलेगा, पहला बच्चा है, थोड़ा दिक्कत होगा और आप लोग इतना मतलब शांति मना के रखिए, बिल्कुल ठीक है, एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। आशा को बोला, आशा लेके आई बाहर और इनको जाके बाहर से अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड करा के लाके इनको रिपोर्ट और अल्ट्रासाउंड दोनों दिखलाए तो बोला आपका रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, बच्चा का धड़कन, ब्लड, माँ का उसका ब्लड और उसके बाद हर तरह का बीपी और हार्ट सब ओके है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है उसमें, समझ गए। उसके बाद उसको जो दिखलाए परसों रात में रहे, कल दिन में रहे उसके बाद बोला देखिए पहला केस है, जब पेन ज़्यादा होगा तब उस पर हम लोग एक खाक सुई लगा के डिलीवरी करवाते हैं। अभी 1 फिंगर है, आप लोग तैयार। और मेरा जो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट है वो बता रहा है 7 जून से लेके 12 जून तक मतलब आपका बच्चा इशू होगा। जो पहले का रिपोर्ट है 3रा महीना का, 4ठा महीना का, 6ठा महीना का, मझिया कौसर के यहाँ का दिखाया हुआ रिपोर्ट है और वही जांच कर रहा। और उसके बाद जो परसों का जांच भी वही दिखलाया है, सब रिपोर्ट एक बोल रहा है, कहीं कोई गलती नहीं है इसमें। जब यहाँ लाए ये लोग देखा तो उसके बाद तो यहाँ तो लापरवाही है, यहाँ तो सही से बात करता नहीं है, सही से देखता नहीं है ये लोग। उसके बाद कल आने के बाद बताया कि मतलब जो है कि आपका पेशेंट अभी ठीक ठाक है, अभी टाइम भी है, आप लोग यहाँ पर आशा को बोला कि मतलब आप लोग जो है यहाँ पर अभी 2-4 दिन के लिए आप लोग चले जाइए, जब ऐसा पेन हो जाएगा, कोई बात होगा तो आप फिर दोबारा लेके आ जाइएगा। उसके बाद ये लोग यहाँ से 4 बजे यहाँ से चला गया। चलाने के बाद घर जाने के बाद फिर पेन उसका चालू हो गया, पेन चालू हुआ। उसके बाद उनका वाली जो अब्बा हैं, उनकी माँ, उनकी बहन सब लेके रात में यहाँ 11:30 बजे पहुँचा। यहाँ पर पहुँचने के बाद अंदर ले गया, अंदर चेक करवाया, बोला सुबह तक आपका बच्चे का डिलीवरी हो जाएगा, बच्चा आपका ठीक ठाक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बोला टहलाइए, रात भर उसको उठाया, बैठाया, टहलाया। उसके बाद सुबह एक बार जब चेक करवाया तो बोला बच्चा नीचे आ चुका है, अब एक बार उसको और टहलाइए। नीचे आया, 10-15 मिनट 20 मिनट उसको टहलाया। टहलाने के बाद अंदर ले गया। अंदर ले जाने के बाद आप वहाँ का मामला तो लेडीज़ का मामला है, वहाँ तो जेंट्स जानते हैं, सब देखिए, जितना भी जनता है, लेडीज़ सबको देखा, पूछ लीजिए, चच्ची लोग सब है, यहाँ का जो अवाम है, जो यहाँ का मतलब जो पब्लिक है, वो भी देखा कि हमारा पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक था। उसके बाद उनको लगा के अंदर में, अब बच्चा पहला है, इशू नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर तो डॉक्टर रहना चाहिए ना, डॉक्टर तो रहना चाहिए जिसका ड्यूटी है। अब ड्यूटी किसका है वो तो अधिकारी बताएगा यहाँ का, कोई डॉक्टर नहीं, नर्स है। अब नर्स नया है कि पुराना है, उनको अनुभव है या नहीं है, वो चीज़ तो वो बतलाएगा। नर्स के द्वारा किया जा रहा है, नर्स का दोबारा होने, वो कह रहा है कि वहाँ जो अगल बगल में और डिलीवरी के लिए जो पेशेंट था, उनका कहना है कि उमज पकड़ करके 2-3 जो है उमज रहा था, 3 नर्स के उमज रहा था। बच्चा को किसी तरह से खींच काट करके बाहर किया, बच्चा जो है कि निकला मरा हुआ। उसके बाद 2 मिनट के बाद बच्चा का माँ भी डेड। उसके बाद जो है ब्लड जो है इतना मतलब इतना मारा है जाके पूरा ब्लड उसका। किस टाइम की घटना? ये घटना आपका जो है सुबह मतलब जो 5:45 बजे, 5:30-6 नहीं 5:45, सुबह 5:45 नहीं, पैसा का लेन देन नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। पर यह है कि यहाँ पर जो डॉक्टर था, पहला इशू मानते हैं बीपी, उसका कहना है बीपी जिस टाइम में डाले, नर्स का कहना है कि बीपी लो हो गया, तो उनको तो समझ में आया नहीं। डॉक्टर अगर रहता तो बीपी उसके लिए तो ये लगाता ना, लगाता तो उसकी सांस को। क्या मांग है आप लोग? मांग ये है कि हमारा कहना है कि ये सरकार का घर है, यहाँ सरकार काफ़ी व्यवस्था दे रखा है और हमको फ़ख्र है कि हमारा पूर्णिया में ऐसा हॉस्पिटल है, ऐसा एम्स है। जब रोड पे चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा पूर्णिया में कुछ है, हमें भी फ़ख्र होता। पर यहाँ का सिस्टम जो है, यहाँ का सिस्टम पूरा बिगड़ा हुआ है। छोटा अधिकार जो जवाबदारी कौन ले? हाँ, छोटे अधिकारी का अब इनका जवाब कौन लेगा? इनका अधिकारी जो है। अब आपकी क्या मांग? हमारा कहना है कि जो यहाँ का अधिकारी है उनसे पूछा जाए कि ड्यूटी किसका था और डॉक्टर कहाँ था। और जब मेरा पेशेंट जो बच्चा और बच्चा का माँ चली गई, अब उसके बारे में
सरकार और यहाँ का व्यवस्था, यहाँ का इंचार्ज, यहाँ का डॉक्टर जवाब दे। फिर हमारा मांग है उसमें नर्स है, उसमें हाँ नर्स जो उस पे जो ड्यूटी पर है, जो डॉक्टर ड्यूटी पर था, उसका नाम लेके उस पे एफआईआर होना चाहिए और कानून कार्रवाई होना चाहिए। और जब तक उनका जो है कानून कार्रवाई उनका बारे में अगर जब तक आप लोग नहीं कीजिएगा, हमारा बॉडी यहाँ से ना बच्चा का माँ का उठ सकता है। क्या नाम है? क्या नाम है? महबूब आलम। घर कहाँ है? घर मेरा के नगर प्रखंड है। हम उनका जो है कि मतलब जो है मेरा साला का वाइफ है। आपके छोड़ दो तीन क्या आदमी चढ़ी कर रहे हैं? 3 आदमी चढ़ गए। बोलते हैं सदर अस्पताल मत आइए, अच्छा डॉक्टर लग जाइए, प्राइवेट जाइएगा लेना है रेडी। क्या मामला हुआ है? मामला तो ये हुआ है कि सबूतर के एक है यहाँ पे नसलाम नाम करके हैं, उसी का पुतौ है। रात में लेके यहाँ पे आए थे हॉस्पिटल, तो नर्स सब बोला कि अभी टाइम है, सवेरे इसको देखेंगे। तो सवेरे टहला बुला के उसको अंदर ले गया, और जितना यहाँ पे औरत अंदर में थी सबका कहना ये हुआ कि 3 नर्स मिल के उसका पेट को इतना न दबाया और बच्चा भी मर गया, और प्लस इतना न ब्लीडिंग हुआ कि वो पेशेंट भी मर गया। अब क्या चाहते हो? ख्याल तो मेरा यही है कि यहाँ की जो सरकार इतना व्यवस्था करके दिए हुआ है कि इतना चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। जो भी डॉक्टर है सबका बाहर में क्लिनिक है, वो सोचता है कि हमारा पेशेंट बाहर जाए, इसीलिए इस तरह का यहाँ घटना करता है। और सीएस से हम यही कहेंगे कि जो उस नर्स उस टाइम में ड्यूटी पे है उसका वो नाम बताए, और कौन डॉक्टर है ड्यूटी पे, उस पर हम एफआईआर करेंगे। उसके बाद मैं अपना पेशेंट को यहाँ से लेके चले जाऊँगा। क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद संजर आलम, बिटनौलीपुरा पंचायत प्रतिनिधि। क्या सब हुआ है आज? क्या जानकारी हम तो जैसे जानकारी हुआ कि हम जैसे आ रहे थे ना काजाक कोठी के नज़दीक, हमको मालूम हुआ कि आपका दोनों लेफ्ट कर चुका है, और हम यहाँ के बारे में तो नहीं जाने। यहाँ तो समझी था और बेटी थी। कौन आप जो डेट की है कौन है? वो पुतौ मेरी है। पुतौ है? हाँ, छोटी शादी हुआ था? 1 अगस्त को हुई है, 1 अगस्त 2021 में। हाँ, तो 10 महीना खनुमा बंदीबार। हाँ, तो पेशेंट क्या स्थिति था आप लोग? कल हम शाम में आए, यहाँ दिखा के गए हैं। हमको खुद यहाँ बोली कि आप जाइए, 11 तारीख को लिखा हुआ, प्लस है 2, तो हो सकता है कि 2 दिन आगे या 2 दिन पीछे हो सकता है, तो हम जा सकते हैं। हाँ जाइए, नॉर्मल है। और हम बच्ची को चढ़ा करके गाड़ी पर तब हम गए घर। क्या चाहते हैं आप? अब जो आप लोग कीजिएगा वही न होगा। हम लोग क्या करेंगे आपने बताइए। हमारी बच्ची को सही इंसाफ मिल जाए, हमको सही इंसाफ मिल जाए, यही चाहते? हाँ यही चाहते हैं। क्या नाम है? शेख नूर इस्लाम। घर कहाँ है? सबूतर, वार्ड नंबर 8। Yeah.
क्या पेन हुआ घर पर, हम उनको लेके आए यहाँ, मोटा मोटी 12 बजे करीब यहाँ पहुँचे। उसके बाद मेरा बच्चिया बहुत बढ़िया था, स्वस्थ था, हर चीज़ था, रात भर रहा। सवेरे हम 3-4 बजे पूछे तो बोला हाँ नहीं आदमी बच्चा ठीक है, हर थोड़ा चलाइए फिराइए हर चीज़ कीजिए। 5-5:30 बजे तक उनका ये हो जाएगा, डिलीवरी हो जाएगा। डिलीवरी हुआ? डिलीवरी वहाँ भीतर लेके गया, हम तो वहाँ नहीं है ना गया है। फिर क्या हुआ? उसके बाद वहाँ गया बच्चे का साथ, बच्ची की माँ भी ख़त्म, बच्चा भी ख़त्म। तो क्या मांग है? मांग क्या है, जो है उसमें उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? डॉक्टर नहीं है यहाँ, नर्स के द्वारा, वो भी दबा के। 3 आदमी 4 आदमी। अरे भाई ऐसे भी किसी को ऐसे दबाइएगा, 2 आदमी 3 आदमी, वो जिंदा नहीं रहेगा, वो तो मरेगा ही। और डॉक्टर अगर रहते तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ दिमाग लगाते। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इजराइल। आपका कौन है वो जो? मेरी बच्ची है। क्या नाम है उसका? कहाँ शादी किया? ये बनवा सबूतर में। ये जो बच्ची कहाँ की रहने इसका वाली? क्या नाम था? अजमेरी खातून, उम्र था इनका? उम्र 25 साल। कितने बच्चे हैं? ये को फर्स्टे है। सर कैसी ये मौत कैसे हुई है? अभी रुक रही। देखिए स्टेटमेंट दे दीजिए सर, लगातार परिजन आरोप लगा रहे हैं। अब देखेंगे तभी ना कि क्या केस था। हाँ केस क्या था, उसके बाद ना उसको पता लगेगा कि तो मौत जो कैसे आरोप हुई। लगा रहे हैं ये मौत का और दलालों के मिली भगत है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं इसमें तो खाली बोल देने से नहीं होता है ना, कम से कम एविडेंस चाहिए उसका, उस पर एक्शन लिया जाएगा। डॉक्टर का लापरवाही है इसमें। कब एडमिट हुए थे? ये परसों ही हुए थे। अच्छा, परसों हुए थे, कल सुबह, आज सुबह नर्स की तरफ से जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए तो वो नर्स नहीं दे पाया। नहीं, डॉक्टर जो था, डॉक्टर ही था यहाँ रह भी नहीं करता। डॉक्टर नहीं था जो डेट कर गया। डॉक्टर नहीं थे तो नर्स जो थी वो प्रशिक्षित या नहीं थे, प्रशिक्षित नहीं थे, जानकारी नहीं था उसको। 3 लेडीज चढ़ के, नर्स चढ़ के उसको दाब रहा था, तो डेट करेगा कि रहेगा वो?